बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 7 घन और घनमूल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही रोचक है और बिल्कुल वर्ग और वर्गमूल की ही भांति है। आप वर्ग में 2 का जोड़ा बनाते थे, घनमूल में आप 3 का जोड़ा बनाएंगे। और घन सभी को पता है ना, जैसे पासा होता है आपका लूडो का, वो भी क्या है, एक घन है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हम प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इसे। देखिए बच्चों, जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो हमें इनकी जांच करनी है कि इनमें से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, जो पहली संख्या है वो कितनी है, 216। तो इसको हम की जांच करते हैं कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। सबसे पहले आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। फिर आप लिखिए इसको, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। उसके बाद हो जाएगा आपका 2 से 2 2 जा 4, 2 7 3 जा 14। फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखिए, घनमूल का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार होता है। ये 3 जो है इसके अंदर आता है। अब आप इसके फैक्टर लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए, इसमें 3 को लेके चलते हैं। तो 2 इंटू 3 बराबर 6। तो 216 का जो घनमूल है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या। अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है। देखिए बच्चों, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 128। तो सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए 128 के। तो बच्चों देखिए, फैक्टर हो गए आपके 2 2 जा 4, और इसे आप लिख लीजिए। अब देखिए, आप इसमें 3 3 का बनाइए जोड़ा, तो 1 2 बच जा रहा है इसमें। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ गए आप। देखिए, अगर 3 3 का जो पेयर है वो पूरा हो जाएगा तब तो होगा, लेकिन अगर संख्या छूट रही है तो वो नहीं होगा। देखिए बच्चों, अब हमारी अगली संख्या है 1000। 2 से डिवाइड दीजिए, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से। तो ये आ गया आपका। अब आप 1000 का क्यूब रूट निकालिए। तो देखिए, इसमें बन रहा है, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो इसलिए 1000 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक हो गया बच्चों, अच्छे से करेंगे आप इनको। अब हम इसके जो बचे हुए 2 प्रश्न हैं वो आप स्वयं हल करेंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। बच्चों देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर घन प्राप्त हो जाए। मतलब आप इसके फैक्टर करेंगे और उसमें जो भी संख्या कम होगी तो उससे आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए,
देखिए पहली संख्या है 243, तो सबसे पहले 243 के फैक्टर निकाल लीजिए। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखिए 243 के फैक्टर क्या हो गए, तो देखिए अब आप एक तो पेयर बन गया, लेकिन इसमें क्या है, एक 3 कम है। तो क्या करेंगे, 243 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो देखिए 243 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 729। अब आप इसका घनमूल निकालिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 9। तो आप 243 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या। बच्चों इसी का एक भाग और मैं आपको कराने जा रहा हूँ, फिर बाकी आप स्वयं करेंगे। देखिए 72 है, 36, 18, 9, 3, 3 1 जा 3। तो देखिए 72 के फैक्टर कीजिए आप। अब आप देखिए इसमें 3 का पेयर नहीं है पूरा, तो क्या करेंगे, 72 को 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 72 × 3, तो कितना आ गया, 216। ये प्रश्न आप पीछे भी कर चुके हैं। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो 2 × 3 = 6। बच्चों तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप ध्यानपूर्वक इन्हें करेंगे, सीखेंगे। कहीं पर भी नहीं आएगा तो आप उसे पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए। धन्यवाद।